यहाँ पे मौजूद हैं, आपका कैमरामैन, पर्सनल कैमरामैन हमें धमकियां दे के क्या आप तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखता हूँ। क्यों हम किस लिए खड़े हैं? आपको कवरेज के लिए देने के लिए। ऐसा नहीं होगा सर, आप सर इनको थोड़ा सा समझा भी है, मदद करने के बजाय इनको को आराम से बात करें। आप जरा मरियम नवाज के साथ ऐसे बात करें, कभी कोई लड़ाई नहीं, आराम से करें, हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के आखिरी दर्जे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई। आज यहाँ पर इमरान खान साहब के लिए उसके तमाम पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पंजाब से हैं, चाहे केपी से हैं, चाहे सिंध से हैं, चाहे बलूचिस्तान से हैं, वो आए थे और यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं। उनकी बेइज्जती की गई, उनको यहाँ चेक पोस्ट पर रोका गया। एक एसएचओ की इतनी हिम्मत है कि वो हमारे पार्लियामेंटेरियन को रोक रहा है पंजाब के अंदर। उनको पता था कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव आ रहा है, उसके बावजूद उन्होंने हर्डल्स क्रिएट किए। ये पहली दफा नहीं हुआ, ये बार बार होता आ रहा है। लेकिन इस दफा जो है हमारा रवैया थोड़ा सख्त होगा इंशाल्लाह ताला। आज फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। हमें तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम को, जिनका लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और उसकी सेहत का मामला जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है और ये हम नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। इमरान खान साहब को उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आज मुलाकात भी नहीं होने दी। आज मैं इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों को ये बताने आया हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह ताला हर हद तक जाऊंगा अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी आंख का मसला है, उनको भी जो है उनकी फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें खदशा है कि वो मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो ना फैमिली को ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। तो इनके इरादे हमें खतरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह ताला हम इस दफ़ा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम कोई गैर आईनी, गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये इंसानी अक़दार भी हैं और ये जो है जैन मैनुअल में भी लिखा है कि ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं कि उनको जो है उनके ज़ाती डॉक्टर से मिलना देना चाहिए और उनका जो है इलाज उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के 3 साल हुए हैं, उन्होंने कभी भी जो है सेहत का इशू नहीं उठाया और वो ना इन बुज़दिलों की तरह जो है कमज़ोर हैं कि वो जाली प्लेटलेट्स गिरा कर जो है यहाँ से लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी सेहत का इशू नहीं बनाया, लेकिन अगर वो अभी जो है सेहत के बारे में कह रहे हैं तो उनको जो है संगीन किस्म की आंख का मसला है, संगीन किस्म का, और उनकी आंख ज़ाया होती जा रही है और ये हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी रास्ते थे वो हमने अपनाए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ पर जो है आए, बार बार आए, लेकिन उसके बावजूद मिलने नहीं दिया गया। इंशाअल्लाह ताला हम अगले मंगल को इससे सख्त रवैये के साथ इंशाअल्लाह आएंगे।
मगर साहब कारकुनान की सूरत में आएंगे, जुलूस लेके आएंगे या की सख्ती क्या होगी? सख्त रवैया किस तरह होगा? सख्त रवैया जो है वो मंगल के दिन पता लगेगा इंशाल्लाह आपको। और हम जो है कारकुनान को अभी फिलहाल किसी किस्म का किसी किस्म की अच्छा, मैं आप जरा बात करना चाहती हूँ पहले कि आप सवाल पूछें। नहीं ठहर जाएं, पहले मैं बात करूंगी, मैं अपना स्टेटमेंट दे दूं और उसके बाद हम देख लेंगे सवाल। देखें आज हमें बहुत हौसला मिला है, हमें हमारी फैमिली को बहुत सपोर्ट मिली है, हमारी फैमिली को बड़ी सपोर्ट मिली है। आज सारे MNAs, MPA, सेनेटर्स सारे इकट्ठे मिलके यहाँ पे मौजूद हैं। हमने ख़ास तौर पे कहा था, हालांकि नहीं कोई सुन रहा हमारी, कि जो लोग जो इमरान खान के चाहने वाले हैं वो ना आए जेल में यहाँ अडियाला के बाहर, क्योंकि वो उनको ये अरेस्ट करेंगे MNAs, MPAs, और उनको नहीं अरेस्ट करते, हमें भी नहीं करते आजकल। तो अभी भी हमने जैसे अभी डिसाइड किया है कि सारे पहले जो वर्कर्स जाएंगे, जो इमरान खान के चाहने वाले वो चले जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी फिक्र होती है, उनको ये अरेस्ट कर लेते हैं। अगर MNAs, MPA, सेनेटर्स, उनको वो बाद में जाएंगे। देखें आज बहुत ज़बरदस्त बातचीत हुई है हमारी इनकी यहाँ सोहेल अफरीदी से, और जैसे इन्होंने जो, मैं आपको कह रही हूँ, बातचीत से हमें बड़ा हौसला आया है। और इमरान खान अगर सोहेल अफरीदी के पीछे खड़े हैं तो हम उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने जो ये इस वक्त जो इलाज करवाने का अल्टीमेटम है उन्होंने, क्योंकि ये गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना ही हमारा मकसद था, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मेंबर्स बताते हैं कि जो नून लीग के मेंबर्स हैं वो जाकर इन लोगों को कहते हैं कि जी हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है, हमारे, वो जानबूझ के फौज के ऊपर डालते हैं। अभी तो पंजाब पुलिस कर रही है, हाँ, इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, यकीन करें, ये इनको तसल्लियाँ देते हैं। नहीं, इनको कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, भी कुछ नहीं कर सकते, घर चले जाओ फिर, तो किससे बैठे हैं असेंबलियों में, ऐसी झूठ बोलते हैं, ये साथ मिलके कर रहे हैं। इसलिए आज जो इन्होंने अल्टीमेटम एक किस्म का सोहेल अफरीदी साहब ने दिया है कि अगले मंगल से पहले इमरान खान को अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए। और ये प्रेशर कि आज तो सिर्फ जमा हुए हैं, और मेरे ख्याल में महमूद से गई से कोई राब्ता किया गया, महमूद से गई से गवर्नमेंट का राब्ता हुआ है, कोई बैठ के बात करने की कोई आपको कोई इसके बारे में कोई तस्दीक कोई बात चली गवर्नमेंट के साथ? वफाकी हुकूमत से बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, वफाकी हुकूमत से बातचीत का जो है अचरज़ई साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया, और अलामा साहब ने ये इनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो जो है मामलात को सही तरफ लेके जाएं। वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है जेल में रहें, और ये जो 5300 अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं, और जो 12 अरब की जहाज़ें ले रहे हैं, और इनकी ये अयाशियाँ चलती रहें, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान की इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी है कि पेट्रोल महंगा करके आवाम पर इसका बम जो है गिराए। और आवाम, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की 45% आवाम आज के दिन वो गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुके हैं, और ये 10-12 करोड़ लोग हुए हैं। तो अगर फर्ज करें इनके साथ कोई पॉलिसी होती तो ये कोई GDP ग्रोथ करता, कोई इकॉनमी ग्रोथ करता। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती है, आपके सूबे में भी हो रही है, क्या वजीर दाखिला वजीर आजम ने आपके सूबे का और इसके समरात जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और ये आग जो KP में लगी है, इसकी तपिश जो है पूरा पाकिस्तान महसूस करेगा, इस तरह नहीं है। तो इस वजह से जो है हम इस हमारे सीरियस कंसर्न है। आज लकी मरवत में बम ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले जो है बनू में हुआ था, 15 लोग, उसमें 15 हमारे पुलिस जवान शहीद हुए थे इसमें। तो ये सारी जो शहादतें हैं, ये 80,000 से ज्यादा हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम
پیش کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے 22 سال سے جو پالیسی ناکام مسلسل ہوتی آ رہی ہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ ناکام پالیسی ہے، ہمیں تھوڑا پالیسی شفٹ لانا چاہیے، جو بار بار میں کہہ رہا ہوں. اور میں یہ بھی جو ہے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ 100 دن کے اندر اندر خیبر پختونخوا میں امن آ سکتا ہے، اگر ان کا انٹرسٹ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ختم کرنا یا یہاں پر جو ہے عمران خان کو مائنس کرنے سے علاوہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے بارے میں ہوا تو 100 دن میں یہ امن آ سکتا ہے. 15 سال سے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے، لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ دہشت گردی میں 80,000 جانے خان صاحب کی حکومت میں بھی کوئی ایسی ایک سیکنڈ نہیں کوئی پروگرام ہے یہ صرف عمران خان کا سوال پوچھے. ٹھہرے بس بہت ہو گیا. یہ عمران خان کا سوال پوچھنا آپ ضرور پوچھیں. آپ پوچھیں کہ عمران خان نہیں پہلے آپ پوچھیں کہ عمران خان کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے. آپ پوچھیں کون ذمہ دار ہے. ڈیٹیل سے بات کر رہی ہے انہوں نے نہیں، اس پہ ڈیٹیل سے بات کر رہی آپ پوچھیں کہ یہ عمران خان کو نہیں عمران خان قید تنہائی میں کیوں ہے. ہاں سہیل صاحب یہ بتائیے گا، آپ اس سے قبل بھی 10-12 مرتبہ آئے ہیں یہاں پر، آپ نے اسی طرح کی سخت قسم کی گفتگو کر کے آپ واپس چلے جاتے ہیں، کارکن آپ سے ناراض ہیں، آپ جلسہ کرتے ہیں، اچھے صاحب وہاں نہیں آتے ہیں اور کارکن بڑے غصے میں ہیں. آج بھی آپ نے دیکھا کہ کارکن نے آپ کے ساتھ بڑا جارحانہ قسم کا رویہ تھا. یہ بتائیے گا، دیکھیں میری بات سنیں میں بتا رہا ہوں نا بس آپ کی. آج بھی دلاسا دلایا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کو، آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کے کارکن بھی ناراض ہے، لیڈرشپ بھی آپ کے ساتھ نہیں ایک سیکنڈ سہیل افریدی صاحب میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ لوگ نہیں ایک سیکنڈ اس کو بہت ذرا ایک منٹ ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ بڑے تحمل سے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے آج ہماری کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے کہ لوگوں کو بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے اور جب لوگوں کو اتنا غصہ چڑھ جائے نا بڑا احتیاط کرنی پڑتی ہے. ایک طرف پیٹرول کے اوپر بم انہوں نے اس کے اوپر ڈالا ہوا ہے، دوسری طرف عمران خان کا ان کو فرسٹریشن اور غصہ ہے. اب یہ کمبینیشن کر دیں اور جس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں لیڈرشپ یہی ہوتی ہے جو سہیل افریدی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آپ کو بڑے احتیاط سے چلنا ہے کیونکہ اگر یہ پھٹ گئے نا سنبھالا کسی سے نہیں جائے گا. عمران خان ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ سنبھالنا پڑتا ہے، سیاست جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو سنبھالتی ہے. ظلم کا وقت گزر گیا، اب لوگوں کو غصہ ہے. وہ کیوں عمران خان کو کہہ رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، یہ اتنے خوفزدہ ہیں عمران خان سے کہ وہ ان کو ڈر یہ ہے کہ عدالت تک میں آج انہوں نے کہہ دیا کہ بشرا بی بی کی بیٹی کو اس لیے ملاقات نہیں کرنے دی گئی کیونکہ آپ میری بات سن لے پہلے ختم کرنے دیں بات کو. ڈار انتظار کرو. بشرا بی بی کی بیٹی کو اس لیے انہوں نے ان کی ملاقاتیں بند کی کیونکہ انہوں نے آ کے ہمیں یہ بتایا کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. یہ سوچ لیں کہ اس وجہ سے ان کی بھی ملاقاتیں بند ہوگی. تو بات صرف عمران خان کی صحت کا حوالہ دینا یا ان کا اپڈیٹ دینے اس پہ ملاقات بین ہوگی. آپ عمران خان تک ان پیغام نہ آ جائے اس سے ڈر رہے ہیں. آپ فکر نہ کریں، عمران خان کے پیغام پچھلے 6 مہینے میں سارے ان کے پاس ہیں اور یہ اب ان کے پاس جو پیغام ہے عمران خان کے اوپر یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے. بس جو پچھلے 6 مہینے سے ذرا بتا دیں جن پہ ابھی آپ عمل کرنا شروع کریں گے. نہیں اور آہستہ آہستہ آپ کو پتہ آپ لگے کو گا. جب پتہ چلے گا نا آپ جہاں یہاں پہ نظر نہیں آئے گا. تھینک یو جی، بال کا رکھا دیں. وہ کہہ رہے کہ موبائل مائک